की बात की ना, फेक फतवा एक चलाया गया है, वो फतवे के पीछे रूहानी आमिलों का काम है। रूहानी आमिलों के खिलाफ मैं बोलता रहता हूँ ना, तो वो इस किस्म की चीज़ें मार्केट में लाते रहते हैं। तो वो जो फतवा मेरे खिलाफ गया है उसको तो मैंने इतनी लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन बाद संजीदा उलमा ने भी सवाल मुझसे किया है कि आपने अपने बयान में ये बात कही है कि कुरान से भी जादू होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोग, ये दावा मैंने इसलिए किया था कि बाज़ लोग ना कुरान पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं तो क्यों कुरान पढ़ रहे हैं तो लिहाजा ये तो एक नंबर ही है। तो याद रखो, कुरान के जरिए भी जादू होता है। इस पे बाज़ संजीदा उलमा की तरफ से भी इश्कालात आए हैं कि ये कैसे कह दिया कि कुरान से भी जादू। यार भाई बोलेंगे तो बात चलेगी ना, बोले तो सही भाई। ये कैसे हो सकता है कि कुरान से भी जादू होता है? कुरान तो जादू के इलाज के लिए, जादू थोड़ी होगा कुरान से। तो मैं इसका जवाब दे दूं, तैयार हैं आप लोग? देखो, जादू की हकीकत पहले समझनी चाहिए। जादू कहते किसको हैं? पूरा मेरा एक यूट्यूब पे इस बारे में बयान है, क्लिप मौजूद है। जादू की हकीकत, जो भी मुझसे कहते हैं ना कुरान से जादू कैसे होता है, मैं कहता हूं जादू की हकीकत पर बयान सुने, लेकिन लोग सुनते नहीं है। फिर वो इश्कालात घुमाते रहते सुनते नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा इसकी थोड़ी वजाहत कर रहा हूं। पूरा बयान तो यूट्यूब पे तफसीली है, जादू की हकीकत, उसमें पूरा जादू का मैंने बताया है। और वो इसलिए भी बताया कि लोग हमको बिल्कुल फारिग समझते हैं इस फील्ड में, बोले उनको पता कुछ है नहीं, दूसरों की फील्ड में टांग अड़ाते रहते हैं बैठे भी। कल मैं अपना एक क्लिप सुन रहा था, निहार मुंह पानी पीना, तो उसमें मैंने लोगों से कहा अच्छे बच्चों की तरह सुबह उठो, भूख लग रही है तो खाना खाओ, प्यास लग रही है तो पानी पियो, नहीं लग रही तो ना खाओ ना पियो, ठीक है? तमीज से जैसे सारे जिंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारो। हमने बकरियां भी पालते हैं, मुर्गी भी पालते हैं, सारे जानवर उठ के सुबह सुबह कोई चारा खाता है, कोई दाना खाता है, पानी पीते हुए हमने किसी ना भैंस को देखा, ना गाय को देखा, ना गधे को, ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना मुर्गी को। और यहां सुबह सुबह उठ के 4-4 गिलास चढ़ा रहे हैं कि ये फायदा, गुर्दों की फिल्टर हो जाते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, कोई बीमारी हो, कोई शुगर हो या कोई ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या किसी ने मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा हो तो गर्म पानी वो पीता है, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल आदमी को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। इस पे कल बहुत नेगेटिव कमेंट्स मैंने देखे कि मुफ्ती साहब होके डॉक्टरों की फील्ड में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आपको क्या पता मेडिकल साइंस का? आपको क्या पता? एक आदमी ने लिखा 70% हमारी बॉडी पानी है उसमें, तो इससे वो साबित करना चाह रहे हैं इसका मतलब पानी पीना बहुत जरूरी है। तो 70% बॉडी में पानी का मतलब, अगर जो आप कह रहे हुए तो फिर तो हमें 70% दिन में का 70% हिस्सा फिर पानी में गुजारना चाहिए। अब इससे कोई ये नतीजा अखज़ करे तो अकलमंदी की बात होगी? ये 70 गिलास पानी पीना चाहिए, ये जितनी भाई 70% बॉडी में पानी है, इसका मतलब पानी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। कितना जरूरी है ये डॉक्टर नहीं बताएगा। ऐसी अहम तरीन चीजें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है, वो चीजें अल्लाह ने डॉक्टरों की तहकीकात पे नहीं रखी, वो नेचर का हिस्सा बना दी हैं। ये डॉक्टर नहीं बताएगा कितना पानी जरूरी है, ये हमारी बॉडी खुद बताती है कितना पानी। जब बॉडी को पानी की जरूरत होती है तो अल्लाह ये नहीं कहते डॉक्टर से जाके पूछो कि पी लूं। मसलन कोई आपसे आके पूछता है कि नमाजें कितनी फर्ज हैं, आप कहोगे 5, क्योंकि तुम क्या मुफ्ती हो? तो मुफ्तियों की फील्ड जाओगे भाई, आप बोलेंगे यार ये तो जनरल नॉलेज की चीजें हैं, इसके लिए क्या होनी चाहिए? सेंस होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हाफजा होना चाहिए। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि कोई मुफ्ती अगर के 5 नहीं 4 हैं तो वो मुफ्ती नहीं रहेगा। तो याद रखो, डॉक्टरों की तहकीकात बदलती भी है। मेडिकल साइंस में बहुत हिचकोले खाती है मेडिकल साइंस। आज एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कल उससे रुजू कर लेंगे। तो आप डॉक्टरों ही के पास जाएं, उन्हीं से, हम भी उन्हीं से पूछते हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ना मेडिकल साइंस की, बेसिक क्या है? नेचर का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। ये जैसे इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? तौहीद। अब कोई मुफ्ती तौहीद के खिलाफ बात करेगा तो वो मुफ्ती, बोलो ना भाई, नहीं है। तो इसी तरह याद रखो, जैसे इस्लाम की बेसिक चीजें तौहीद और 4 अरकान इसके अलावा हैं, वो बेसिक हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऐसे ही जहां हम इंसान की सेहत की और बॉडी की बात करते हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं, तो मेडिकल साइंस में भी कुछ लगे बंदे उसूल हैं। उनके खिलाफ किसी डॉक्टर को जाने की इजाजत, जोर से बोलने, नहीं है। वो क्या है कि नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, फितरत का ऑल्टरनेट। देखो, पहले ऑर्गेनिक चीजों को लोग नहीं मानते थे, कहते यूरिया इजाद हो गई, अब तो खाद का बेहतरीन मुतबादिल निकल आया, कहते थे ना। अब डॉक्टर खुद कह रहे भाई ऑर्गेनिक चीजों में फायदा, नाश्ता वाश्ता तो किया है ना आप लोगों ने भाई, ऑर्गेनिक चीजों में फायदा ज्यादा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल जाहिर। खाद का मुतबादिल थोड़ी हो सकता है कोई जो अल्लाह ने गोबर पैदा किया, आप चाहे आर्टिफिशियल नाइट्रोजन बना ले, लेकिन वो उसका मुतबादिल थोड़ी हो सकती है। देसी देसी है, क्या ख्याल है भाई? खाएं, फार्मी भी खा सकते हैं, हमने अच्छी बात है, खाएं, लेकिन देसी बहरहाल क्या है? फर्क जायके से पता चल जाता है देसी और फार्मी का। फार्मी की हड्डी तोड़ो दांत से टूट जाएगी, देसी की हड्डी हथौड़े से भी, हालांकि दोनों को एक जैसी खुराक खिलाई जा रही है। देसी बहरहाल क्या है मेरे भाई? हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब पर कुछ कातिलाना हमले हुए थे शुरू में ना, तो उनके एक बॉडी गार्ड थे। उस वक्त मुल्क में बड़े फसादात थे, बहुत पुरानी बात है, अल्लाह का शुक्र है अमन अमान है। तो वो एक गार्ड रख लिया उन्होंने। वो गार्ड था बड़ा जबरदस्त घुटा हुआ ना,
तो यूके से, लंदन से कुछ लोग आए बयान सुनने के लिए हजरत का। उनके बड़े ऊंचे ऊंचे कद, माशाल्लाह, बड़े पर्सनैलिटी उनकी। तो हमारे हजरत भी उनको देख के बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी जान शान बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा हाथ लगा के देखो, और वो गार्ड को बुलाया जो घुटा हुआ ना, छोटा सा कद। उन्होंने मुझे कहा मेरी पिंडली पे हाथ लगाओ। मैंने हाथ लगाई, फार्मी। सारे यूके वाले ऐसे नहीं होते, वो थे बस खाली। और उन्होंने कहा इसके हाथ लगाओ, तो उसके हाथ लगाया। उन्होंने कहा ये देसी माल है। उसने कहा ये असल है ये फीड है ठीक है ना। खुद उन्होंने बताया ये क्या है, ये फीड है जो यूं हो गया है। उसने कहा ये क्या है, ये देसी घी के। अब मैं अपनी तरफ से भी कुछ बता रहा हूं कि हमने भी देसी कुछ खुराकें खाई हुई है, तो हमारा अपना डिफाइन का स्टाइल भी देसी है, फार्मी। हम जब किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो देसी स्टाइल में करते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा था कि ये ब्रेड है और ये देसी घी के पराठे हैं। एक बात समझ में, ब्रेड में और देसी घी के पराठों में फर्क देखना हो तो आओ देख लो उस बच्चे को जो डबल रोटियां खाता है, बर्गर खाता है, और उस बच्चे को भी देख लो जो देसी घी के पराठे खाता है। साफ पता चल जाएगा, पराठे वाला जीत जाएगा इंशाल्लाह। सही है ना। तो खैर, तो नेचर का ऑल्टरनेट नहीं होता। तो और इंसान की जो बुनियादी जरूरत की जो चीजें हैं ना, वो कुदरत ने डॉक्टरों पे नहीं छोड़ी। जो बेसिक चीजें हैं वो तो कुदरत ने खुद हमारे जिस्म में क्या कर दी है। देखो, बच्चों को मीठा पसंद होता है फितरतन, क्योंकि बच्चों के लिए मीठा खाना बहुत जरूरी। बड़े होके नखरे होते हैं मीठा कम, जरा चाय में कम डालिएगा, ये शोबाजी बाद में आती हैं। बच्चे को जितना मीठा खिलाओ खाएगा वो, क्यों, उसकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो कुदरत ने, अब डॉक्टर तो अब पैदा हुए हैं ना, बच्चे तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हो रहे हैं। उस वक्त कौन बच्चों को बताता कि भाई मीठा ज्यादा खाया करो। तो कुदरत ने कहा डॉक्टर तो पैदा होते रहेंगे, इंसानियत को तो हमने बचाना है ना। अरे क्या हो गया भाई, इंसान को तो बचाना है, हकीम डॉक्टर बाद में पैदा होते रहेंगे। अभी कुदरत ने बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या किया भाई, बच्चों में मीठे की मोहब्बत पैदा कर दो, मिठाई की मोहब्बत पैदा कर दो। चॉकलेटें, मिठाइयां की तरफ बढ़ेंगे वो, मीठे की तरफ। वो तो अलग बात है, हमने आर्टिफिशियल चॉकलेट बना के उनकी सेहत का बेड़ा रख किया, लेकिन बहरहाल मीठे की तरफ उनकी रगबत होती है क्योंकि जरूरत है उनको मीठे की। तो इसी तरह याद रखो, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है ये हमारी बॉडी हमें, बोलो ना भाई, खुद बताती है, खुद बताती है। कितना सोना ये भी बॉडी खुद बताती है। तो निजाम है। तो प्यास लग रही है पानी पिए, नहीं लग रही तो निहार। अब एक साहब मुझे कहने लगे मैं निहार में पानी नहीं पीता तो मुझे तो कुछ होता है। मैंने कहा आपने अपनी आदत क्या कर दी है, पी पी के खराब कर दी। तो बिला वजह उठ के जो है ना सुबह सुबह 6-6 4-4 गिलास चढ़ा रहे हैं कि फिल्टर हो रहा है। पता नहीं फिल्टर तो हो रहा होगा और भी कुछ हो रहा है, अभी नहीं, अगले साल पता चल रिपोर्ट आ गई कि जो लोग 6-6 गिलास पानी पी रहे थे उनके साथ ये हो गया। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए तमीज से जिंदगी गुजारो। बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब के पास जाओ, फिर मुफ्ती साहब के पास मत आओ। फिर मैं अगर डॉक्टर की फील्ड में टांग अड़ाऊं तो बोलना आप मुफ्ती हैं, डॉक्टरों की फील्ड में टांग क्यों, उसको खांसी है, डॉक्टर कह रहा है ये खाओ और आप कह रहे हैं कि ये नहीं खाओ। फिर हम गलत हो गए, फिर हम कहेंगे कि हम किसी की फील्ड में टांग अड़ा रहे हैं, जो कि गलत हरकत है, गैर अखलाकी हरकत है। तो जो बेसिक चीजें होती है ना, उसमें वो नहीं होता कि टांग अड़ा रहा है, उसमें होता है भाई ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं। तो इसलिए जनरल नॉलेज की बात यही है, सुबह तमीज से उठो जैसे सब उठते हैं ठीक है। प्यास लग रही है तो पानी पी लो, नहीं लग रही है तो नहीं पियो, भूख लग रही है तो नाश्ता कर लो, नहीं लग रही है तो नाश्ता भी डॉक्टर से फोन नहीं करो, डॉक्टर साहब मैं 2 पराठे खा लूं। डॉक्टर भी यही कहेगा भाई भूख लग रही है तो 4 खा ले, नहीं लग रही है तो 1 भी नहीं खा, यही कहेगा ना, क्या क्या तो ऐसे जो है ना हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। सही है। तो ज्यादा मुसल्लत नहीं करो। हाँ, बीमारी में अलग कहानी है, शुगर का मरीज है या कोई सेटिंग आउट हो गई उसकी, तो फिर सेटिंग तो आपको पता है अल्लाह ने असल में सेटिंग यूं बनाई है, तो बाज़ दफा उल्टी हो जाती है, यूं हो जाती है सेटिंग। वो फिर डॉक्टर आपको बताएगा, गाइड करेगा, ये खा लो ये ना खाओ। बाज़ दफा ये भी कहते हैं जायदादें खा लो। तो अब लोग मुझे कहते हैं रूहानी इलाज का इसको पता कुछ है नहीं और रूहानी इलाज की फील्ड में इसने टांग अड़ा दी है। तो मैं थोड़ा सा आपको जादू के बारे में बताऊं, फिर ये बताऊंगा कि कुरान से जादू कैसे होता है। देखो जादू की हकीकत क्या है। जादू 2 किस्म पर है। जादू की हकीकत पहले बताता हूं, डेफिनेशन, कि कोई ऐसा काम हो जिसके असबाब मख्फी हो। देखो जब भी कोई काम होता है उसका सबब हमारे सामने होता है। जब भी कोई काम होता है उसका सबब हमारे सामने होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई पानी चाहिए मुझे, आप जाएंगे 2 टांगों पे चल के वहां से नलका खोलेंगे, गिलास लेकर आएंगे, तो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है ये, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक सबब है। चल के गए, नलका खोला, गिलास में पानी गिरा, आए, पानी पिया, सैर हो गए, ये कोई अचंभे की चीज नहीं है। बास काम ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी लॉजिक होती है मगर हमें नजर नहीं आ रही होती। बगैर लॉजिक के काम सिर्फ अल्लाह कर सकता है, याद रखो। असबाब का मोहताज सिर्फ अल्लाह की जात है जो असबाब की मोहताज नहीं है। अल्लाह ऐसा कुछ कर सकता है जिसका कोई सबब ना भी हो, वो करके दिखा देगा। अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, ना कोई पैगंबर, ना फरिश्ता, ना इंसान, कि जो कुछ करे और उसके पीछे कोई सबब ना हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन बाज दफा वो सबब मख्फी होता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो आप नतीजा तो देख रहे हो, इस नतीजे तक पहुंचा कैसे है सामने वाला, वो जरिया आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो इस नतीजे को क्या कहते हैं? जादू किया इसने। ऐसे नताइज को क्या कहा जाता है? भाई किसी चीज का ऐसा रिजल्ट सामने आया कि रिजल्ट तो नजर आ रहा है
बंदा इस रिजल्ट तक पहुंचा कैसे, ये सबब आपको नजर नहीं आ रहा। लिहाजा वो आपके लिए अचंभे की चीज होती है। हकीकत में कोई अचंभा नहीं होता, कोई अजीब काम नहीं होता, आपको लग रहा होता है क्योंकि आपने उन असबाब से वाकिफ नहीं होते, सामने वाला वाकिफ होता है। तो ऐसे अमल को क्या कहा जाता है? सिहर, जादू, मैजिक। यहां तक बात समझ में आ गई? क्योंकि क्लिपबाजियां मेरे खिलाफ चलती रहेंगी मार्केट में भी तमीज से। मैंने कहा तबीयत एक दफा धो दो तबीयत से, लेकिन वो फिर धुलाई तो चलती रहेगी। अब इसमें क्या होता है, दो किस्म पर होता है ये जादू। एक किस्म ये होती है कि ऐसे खुफिया असबाब इख्तियार किए जाएं जिनका जिन्नात से ताल्लुक नहीं है, सही है ना, बल्कि वो साइंटिफिक लॉजिक है उसकी, मगर वो हाथ की सफाई की महारत ऐसी की है उसने, जैसे मैजिक शो यूट्यूब पे आप देखते होंगे, वो कबूतर निकाल दिया डब्बे से। हमारे एक उस्ताद, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो वो एक साहब आए, वो ऐसी मैजिक दिखाने के लिए, अखबार को उन्होंने घुमाया, उसमें दूध डाल दिया, पूरा जग दूध का भर दिया उसको। जब खोला तो कुछ भी नहीं, अखबार वैसे का वैसे ही, सही है ना, मुंह से बॉल निकाल रहे हैं। वो एक बंदे को खड़ा किया, उसको यूं यूं हेडपंप की तरह चलाना शुरू किया तो मुंह से बॉल निकली उसकी। ये ट्रिक होती है। इसको भी क्या कहा जाता है? जादू। क्योंकि काम नजर आ रहा है मगर हो क्या रहा है ये हमें मालूम नहीं है, मगर हो रहा होता है कुछ अंदर। आप पैसे दें तो आपको बता देंगे यार ये असल में ये था, ये बॉल यहां छुपाई हुई थी, कबूतर यहां छुपाया हुआ था, गेंद यहां छुपाई हुई थी, सिक्का राइजुल वक्त असल में ये था, और तलवार से जो दो टुकड़े कर दिए असल में वो घुटने मोड़ के बैठा हुआ था पहले ही अंदर, ठीक है ना, दूसरा आदमी खड़ा कर दिया। बाज़ दफा होता है दो जुड़वा भाई होते हैं, जुड़वा बहनें होती हैं, उनसे मैजिक किया जाता है, देखो एक के दो हो गए, ठीक है ना। तो ये ट्रिक होती है जो गोरे बहुत कर रहे हैं, मुसलमान भी करते हैं, गोरे भी करते हैं, लेकिन गोरों में एक दयानतदारी है कि वो बता देते हैं कि हमारे पास कोई खलाई ताकतें नहीं है, हम कोई बुजुर्ग नहीं है, ना कोई बहुत नेक है, बल्कि एक फन है जो हमने सीखा हुआ है, आपने नहीं सीखा हुआ। पैसे दोगे तो हम सिखा देंगे, नहीं दोगे तो देखते रहो, मजे उड़ाते रहो और हमें पैसे देते रहो। वो उसको गलत चीज में गोरे कैश। हमारा वाला जब ये ट्रिक सीखता है तो वो लोगों को उल्लू बनाना शुरू करता है। दाढ़ी पगड़ी, खिलाफतें, शाजली से खिलाफत, फलाने फिरके बुजुर्ग से खिलाफत, इधर से खिलाफत पकड़ी, इधर से खिलाफत पकड़ी। खिलाफत मार्केट में ऐसे अवेलेबल है आजकल कि सबसे सस्ती तरीन चीज हमारे यहां खिलाफत बन चुकी है। और इसमें अब सच्ची मुच्ची की खिलाफत भी जरूरी नहीं है, ख्वाब में भी चल रही है खिलाफतें। भाई आपको फलां से खिलाफत मिली, इसकी क्या दलील है? ख्वाब में बुजुर्ग ने मुझे खिलाफत दी है। तो मामला इंतहाई क्या हो गया है? वसी और अरीज। तो वो जब ऐसे शोबते दिखाएगा तो लोग कहते हैं यार हजरत जी बहुत, यार पता नहीं कैसे बटवे में पैसे निकाल लिए, कैसे, हालांकि वो ट्रिक होती है। लोग मुझे आके कहते हैं भाई उन्होंने कैसे कर दिया ये। मैं कहता हूं अगर कैसे कर दिया मैं बता दूं तो इसका मतलब मैं भी वो ट्रिक जानता हूं ना। भाई मैं थोड़ी बता सकता हूं, क्योंकि मैं जादूगर थोड़ी हूं जो मैं बताऊंगा, वो तो जिसने ट्रिक सीखी है वो बताएगा आपको कैसे ऐसे किया इसने। और मैंने कहा मैं ये ट्रिक सीखता नहीं क्योंकि मुझे इन फजूल चीजों का शौक है नहीं, क्योंकि एक ट्रिक थोड़ी है, तो सैकड़ों ट्रिक है। तो अंग्रेज में और हमारे यहां के जो फ्रॉडियों में फर्क क्या है कि गोरा बताएगा कि मैं कोई रूहानी पेशवा नहीं हूं, ना मुझे गैब की खबर मालूम, कुछ भी नहीं, भाई ये खेल है, एंजॉय करो, पतली गली से निकलो। और अगर सीखना चाहते हो तो जितना मुश्किल खेल होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा। भाई इसके 1 करोड़ लूंगा, इसके 50,000 लूंगा, इसके वगैरह वगैरह। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमारे वाले क्या घुमाते हैं उसको, इसको कहते हैं नजर का धोखा। क्या कहते हैं इसको? नजर का धोखा। दूसरी किस्म जादू की होती है, अच्छा ये वाली किस्म कुरान से भी होती है, बल्कि इसमें एक किस्म क्या होती है जो मैंने बताया ना, नजर का धोखा। नजर के धोखे में कुछ और चीजें भी हैं। एक तो ये हाथ की सफाई है ना, मिसमेरिज्म भी होता है उसमें। आप किसी को किसी काम पे लगा देते हैं, उसकी कुव्वते ख्यालिया में आप घुस जाते हैं और जो ख्याल आपके दिमाग में है आप वो ख्याल उसके दिमाग में उतारने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा तो बात समझ में आएगी। ये भी जादू की एक किस्म है जो इसी में दाखिल है, खुफिया असबाब, लेकिन इसका तरीका दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मसलन एक रूहानी आमिल को हमने पकड़ा, पुरानी बात है, बड़ा फ्रॉडी था वो, लेकिन नेक बना हुआ था काफी, चेहरे पे बाकायदा नूर खरीद के लगाया हुआ था उसने, पूरे नूर के डिस्टेंपर खाली किए हुए थे। उसने क्या किया है, हमने उसको पकड़ा, हमने कहा भाई, हमारे उस्ताद ने पकड़ा, बोले तू क्या करता है यार, तू क्यों नहीं। अब उसके पास हुआ ये कि बे औलाद जोड़े चले गए, मियां बीवी ना, कि हमारे औलाद नहीं हो रही। उसने कहा ठीक है, इतने बकरे लाओ, इतनी मुर्गियां लाओ, इतना फलाना करो, इतना ये करो, ये फलीते पलीते जलवाता रहा उनसे। अब ये क्या हो रहा है, उनको ये एहसास दिला रहा है कि कुछ होने वाला है। समझ में आ रही है बात? हालांकि उसको वो खुद उसने बताया, हमारे सामने इतराफ किया उसने कि है कुछ भी नहीं मैं कहां से औलाद दे सकता हूं भाई, कुछ भी नहीं मेरे पास, बॉसों के अपने बच्चे नहीं हो रहे होते। तो उसने कहा एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अब वो माहौल ऐसे क्रिएट किया कि कुछ फलीते पलीते उनसे जलवाए और ये किया और वो किया, और फिर उनको बुलाया। मियां बीवी से कहा कि कमीज पहने रहो, शलवार उतार के दोनों खड़े हो जाओ। बेहुदा बात है लेकिन अब वाकया है तो मैं बयान कर रहा हूं। अब इससे क्या होगा, उनको एकदम, क्योंकि शलवार उतार के अगरचे मियां बीवी हैं और तन्हाई में है, मगर फिर भी एक ऐसे एक जो है ना वो एकदम इंसान पे घबराहट सी तारी होती है, लेकिन उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि बेटा कुछ बहुत बड़ा मकाम
होने वाला, को बड़ा अमल करने वाला, क्योंकि ऐसे ही तमीज से बिठा देगा तो नहीं होगा। अब उनको ये है, वो बेचारे शलवार उतार के, कमीजें उनकी लंबी थी, खड़े हो गए। वो आमिल खुद बता रहे हैं। आमिल नहीं भी बताता ना तो मैं फिर भी आपको बताता कि ऐसा होता है। लोग कहेंगे देखो इनको एक आमिल ऐसा मिल गया, उन्होंने वो बेवकूफ बना दिया तो बन गए। ये तो मैं आपको मजीद, ये तो एक तयशुदा बात है कि मिसमेरिज्म का, हिप्नोटाइज का एक असर होता है, आप दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। ये तो ये इल्म तो गोरे भी जानते हैं, उनके यहां भी पढ़ाया जाता है ये इल्म, दिमाग को कैसे कैप्चर किया जाता है सामने वाले के। तो अब क्या किया कि उनको खड़ा, अब वो उनको ये एहसास कि कुछ होने वाला है। फिर उनसे कहा कि इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये वाली सूरत तिलावत करना शुरू कर दो दोनों। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु, अब वो पढ़ रहे हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु। इसका औलाद से कोई ताल्लुक है इस सूरत? इसमें तो ज़लज़ले आ रहे हैं, क़यामत आ रही है, ज़लज़ला आ रहा है, तबाह हो रहा है, जो बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं। फिर वो जब सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, बोला अब जो है ना फल आदियाती ज़बहा। ये कुरान से जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये उनके दिमाग को कैप्चर किया जा रहा है कि कुछ होने वाला है। फिर क्या किया उस आमिल ने? फिर उनसे बोला जोर से आवाज बुलंद, आवाज बुलंद। वो पढ़ते 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 अचानक एक मटका आया है, धड़ाम से आके उन दोनों के सामने गिरा और टूटा, और उसमें से पुतले निकले जिसमें मियां बीवी के पुतले थे और उनमें सुइयां थी। और उस आमिल ने वो सुइयां निकाली, बोला देखो कितना खतरनाक जादू था तुम्हारे ऊपर, मटके थे उसमें पुतले लगा के तुम्हारे अंदर सुइयां डुबी हुई थी, और आज ये मटका टूट गया। ओ बड़े खुश पजामे पहन के बाइज्जत वापस। हालांकि ना कोई मटका गिरा ना कोई टूटा। ये जो उनसे सूरह ज़िलज़ाल पढ़वा रहा है ना, उनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसमें कुरान पढ़वाना जरूरी नहीं है, कुछ भी। हिंदू अपने मंत्र पढ़वाते हैं, अंतर मंत्र कली कलंतर हो जा मंत्र छू। हम बचपन में बहुत पढ़ते थे ना, जब वो ऐसा कोई देखते थे तो जाके फिर अंतर मंत्र कली कलंतर हो जा मंत्र छू, ये याद हो गया था हमें। तो हिंदू अंतर मंत्र पढ़ रहे होते अपने, सही है ना? कुछ भी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, अरबी का असर ज्यादा होता है। मुसलमान समझते हैं कुरान पढ़वाया जा रहा है तो कोई अच्छा काम ही होगा। तो ये जादू कुरान से भी होता है। जो मैंने कहा था ना कुरानिक सीडी पढ़ पढ़ के उल्टियां आ रही हैं, भाई असर हो रहा है, आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है। आप एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ कारियों की तिलावत सुन रहे हो और इस नीयत के साथ बैठे हो कि मेरा जादू निकलेगा, तो आप पे जादू निकले ना निकले होना बहरहाल उल्टियां भी आएंगी, कुछ भी होगा। तो आप समझ रहे होते हो कि मैं क्या हो रहा हूं ठीक, हालांकि ठीक नहीं, आप खराब हो रहे होते हो। फिर जो उल्टियां हो गई और पोटियां हो गई माजरत के साथ, जुलाब लग गए, तो कहते हैं मैं रिलैक्स हो गया। तो भाई जब उल्टियां होंगी और आपका पेट भी साफ हो गया तो रिलैक्स तो हो गया ना मेरे भाई आप। वो जिन थोड़ी निकला है वो कहते हैं जिन निकल गया, जिन नहीं निकला, उल्टियां हुई हैं, पोटियां हुई हैं माजरत के साथ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस स्टाइल में बात करते, लेकिन क्या करूं मैं। वो कुरानिक सीढ़ियां बिक रही हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हमसे अच्छे ही होंगे। लेकिन अल्लाह के बंदो इन चीजों में अपने टाइम को जाया मत करो। कितने अच्छे भले लोग हैं, घरेलू मसाइल हैं, सास की वजह से बहू नफसियाती मरीज बन गई और भाई ने भाई की विरासत खा ली, वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, उसके इलाज की फिक्र करो, इसको टेंशन से निकालो। उस पर आमिल ने कह दिया जादू है, फलानी कुरानी सीढ़ी सुनो, वो सुन रहा है 1 घंटा मुसलसल और इस नियत के साथ कि मेरा जादू निकलेगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा।